नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सीरीज का आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 11। जो रिसेंटली लास्ट लेक्चर था वो थोड़ा हेवी था, है ना। तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। यही सेम चीज हम रिपीट करेंगे क्लास 12 में, डोमेन एंड रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस में। वो जो चैप्टर होगा उसका नेम होगा फंक्शंस। भर भर के वहां पर आएगा, तो तब तक आपको वहां पर क्लास 12 में चीजें फील हो जाएगी। आपको इतना उसका पार्ट का टेंशन नहीं लेना है। और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद भी जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, उसके ऊपर मैं 4 से 5 और एग्जांपल्स करूंगा, तो आपको और चीजें फील हो जाएगी, है ना। तो इतना अगर दुखी नहीं होना है कि अगर आपको थोड़ा बहुत अगर ऐसा लगा कि वो पार्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया सर, थोड़ा हमें तेज लगा या हमें चीजें फील नहीं हुई, है ना। वैसे मैंने पूरा प्रयास किया था, है ना, जितना हो सके मैंने पूरा प्रयास किया था। फिर भी अगर गड़बड़ हो तो टेंशन मत लो, ठीक है। उस पार्ट को आप थोड़ा हल्का सा भी साइड में रख देना। जब मैं और एग्जांपल्स करा दूंगा चैप्टर खत्म होने के बाद, तो और आपको चीजें फील हो जाएगी, ठीक है सर। आज क्या करेंगे सर? आज से हम स्टार्ट करेंगे, आज से आने वाले 2 या 3 लेक्चर्स में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोकेशन ऑफ रूट्स, है ना। लगाइए हेडिंग, आज से हम किस पे काम करेंगे? लोकेशन ऑफ रूट्स में, है ना। आपको कोई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी होगी और आपको कुछ गिवन कंडीशन होगी, है ना। रूट्स को लोकेट कर देगा कहीं ना कहीं, और फिर आपको वो ए बी सी और डी में रिलेशन पूछेगा, है ना। ये क्या रिलेशन पूछेगा, क्या लोकेशन ऑफ रूट्स है, क्या मतलब है, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। ये काफी बढ़िया टॉपिक है। शुरुआत में बच्चों को काफी टफ भी लगता है, आगे भी टफ लगता है ना। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आज के लेक्चर को देखने के बाद आप श्रीधराचार्य फार्मूला भूल जाओगे, पर लोकेशन ऑफ रूट्स का सवाल आपसे नहीं छूटेगा, है ना। आप ये भूल सकते हो कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। ये आप भूल सकते हो, पर आज जो मैं आपको सिखाऊंगा कि लोकेशन ऑफ रूट्स के सवालों को कैसे हैंडल करना है, कैसे केसेस बनाना है, कब क्या लेना है, कहां से कंडीशन क्या आई, सारी चीजें, सारा बवाल आज के लेक्चर में, मतलब आने वाले 2 या 3 लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बस शर्त क्या है कि आपको एक बार जो आपने पूरे लेक्चर्स फॉलो किए हैं उनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके आपको ये लेक्चर फॉलो करना है, तो सारी चीज आपको दिखेगी आज, है ना। मतलब आज सबको चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या मतलब है लोकेशन ऑफ रूट्स का, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लगाइए हेडिंग लोकेशन ऑफ रूट्स, है ना। इसमें होगा क्या कि रूट्स की लोकेशन हमें फिक्स कर देगा कि रूट्स ऐसे हैं, है ना, रूट्स यहां लाई कर रहे हैं, है ना, रूट्स यहां लाई, मतलब रूट्स कहीं ना कहीं, जैसे मान लो हमारी पूरा इंडिया है ना, तो रूट्स दिल्ली में लाई कर रहे हैं, है ना, तो क्या कंडीशन होगी। मुंबई में लाई कर रहे तो क्या कंडीशन होगी। इस टाइप से, मतलब रूट्स हमारे एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे, तो क्या क्या कंडीशन होगी। एबीसी कैसे होना चाहिए कि रूट्स दिल्ली में रहने लायक होंगे, एबीसीडी कैसे होना चाहिए कि रूट्स मुंबई में रहने लायक होंगे, है ना, एबीसीडी कैसे होना चाहिए कि रूट्स आईआईटी में रहने लायक होंगे। इस पे बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। तो ये इसके कुछ 5 से 6 केसेस हैं, उसको मैंने केसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना। तो मैं 1 बाय 1 टाइप से स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला टाइप लिखिए लोकेशन ऑफ रूट्स का, है ना। मैं फील कराऊंगा पहले टाइप से, टेंशन मत लो, है ना। फर्स्ट टाइप लिखिए व्हेन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, है ना। पहला टाइप लिखिए व्हेन बोथ, टाइप 1 है ना, लोकेशन ऑफ रूट्स का, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, है ना। किसके? इस क्वाड्रेटिक के, है ना। ये हर बार नहीं लिखूंगा। तो ए बी सी डी कैसे होना चाहिए कि जब इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो रूट्स पॉजिटिव आए, है ना। मतलब हमें वो वाला रिलेशन चाहिए ए बी सी डी का कि जब हम इस ए बी सी ऐसे क्या रखें कि जब हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो हमारे जो रूट्स आए, मतलब जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज आए, वो हमारी पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। वो हमें रिलेशन चाहिए। तो रूट्स को कहां लोकेट किया? पॉजिटिव। मतलब कहां लोकेटेड है रूट्स? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर है ना। अरे रूट्स अगर पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव में थोड़ा ना होंगे क्या? कहां होंगे? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में, है ना। तो ये रिलेशन कैसे फाइंड किया जाएगा एबीसी में? तो उसका एकमात्र तरीका है ग्राफ से, है ना। ये ग्राफ पे हमने काम कर लिया है ना। तो मैं जैसे पहला जो टाइप 1 है उससे मैं हल्का सा आपको डेमो देने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। तो मैं कंडीशन है कि व्हेन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, मतलब रूट्स कहां लोकेटेड है? पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लोकेटेड है ना।
तो कैसा ग्राफ बन सकता है ना? क्या ये ग्राफ सही है क्या सर? ये जो रूट्स वही होते हैं ना सर जो एक्स एक्सिस को कट करते हैं। यस सर। तो सर ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में कट कर रहा है सर। हाँ सर, मतलब ये रूट्स कुछ अल्फा कॉमा 0 होगा और ये कुछ बीटा कॉमा 0 होगा। अच्छा हाँ ठीक है सर, मतलब रूट्स पॉजिटिव होंगे सर क्योंकि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में कट हो रहे हैं, है ना सर? ऐसा भी तो हो सकता है सर डाउनवर्ड पैराबोला बन जाए और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में कट कर जाए। हाँ ये भी हो सकता है ना? अब डाउनवर्ड बना तो नेगेटिव में समझ लेना रूट्स, है ना? डाउनवर्ड का नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं होता है ना? ये रूट्स भी कहां कट करे? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में, है ना? बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, है ना? अब वो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों के दोनों रूट्स इक्वल आ जाएं और पॉजिटिव हो जाए। ये केस भी तो हो सकता है। यहां पर भी रूट्स क्या होंगे इस केस में? जब टच करता है तो रूट्स इक्वल होते हैं और जो दोनों रूट्स होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे क्योंकि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है ना? यहां पर भी सर फिर तो ऐसा भी हो सकता है सर डाउनवर्ड भी केस बन सकता है। यस सर, है ना? हाँ, तो जब भी लोकेशन ऑफ रूट्स का सवाल आए यहां से जो हमारी कंडीशन आएगी वो हमें याद नहीं रखना है, बस थोड़ा से 5-6 जो केस आएंगे उनकी याद रखना है। पर एग्जाम में अगर नया क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाए कि रूट्स ऐसे हैं तो हम थोड़ा ऐसा डायग्राम बना सकते हैं कि अच्छा रूट्स पॉजिटिव है तो चलो भाई क्या क्या केस हो सकते हो बना के देख लो। अच्छा ऐसा ऐसा केस हो सकता है तो हमने बना लिया, है ना? अब ये जो ग्राफ है तो यहां से एबीसी में क्या रिलेशन आ रहा है? इस ग्राफ से एबीसी कैसा है इस ग्राफ का, इस ग्राफ का एबीसीडी कैसा है और इस ग्राफ का एबीसीडी कैसा है, और इन चारों ग्राफ में जो कॉमन कंडीशन होगी वो हमारा आंसर होगा, है ना? क्योंकि इन चारों ग्राफ में क्या चीज है? रूट्स पॉजिटिव है। इन दोनों केस में डिस्टिंक्ट के साथ रूट पॉजिटिव है और इस दोनों केस में रूट्स इक्वल है और पॉजिटिव है ना? करेक्ट है। तो सबसे पहली स्टेप जब भी लोकेशन ऑफ रूट्स का सवाल आए तो हमें जो कंडीशन है वहां पर ग्राफ के थ्रू लोकेट कर दो रूट्स को, क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट्स है तो ग्राफ के थ्रू हमने लोकेट कर दिया। फर्स्ट वाला टफ लग सकता है पर सेकंड थर्ड बहुत इजी आ जाएगा, टेंशन मत लो, है ना? तो ग्राफ के थ्रू लोकेट कर दिया। अब इनकी कंडीशन देख लेते हैं ना यहां से। तो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि d ग्रेटर देन 0 है। इससे क्या पता चल रहा है कि d ग्रेटर देन 0 इसका। इससे क्या पता चल रहा है कि d इक्वल टू 0 है और इसका भी d इक्वल टू 0 है, क्योंकि ग्राफ टच करता है तो d 0 होता है और दो जगह कट करता है तो डिस्टिंक्ट रूट्स है तो d पॉजिटिव होता है। तो सर आपने बोला था कि हमें क्या देना है? सबकी कॉमन कंडीशन, है ना? तो इन सब में क्या कॉमन आया? इन चारों में कुछ कॉमन आया क्या? नहीं। यहां से d पॉजिटिव है, यहां से d पॉजिटिव है, यहां से d इक्वल्स टू 0 है, यहां से d इक्वल्स टू 0 है। तो हमें तो वो लेना है कि जो सब में कॉमन हो, है ना? ठीक है, देखते हैं क्या आएगा, है ना? यहां से कुछ आएगा आंसर, लिख सकते हैं। दूसरी बात देखते हैं ना, यहां से a पॉजिटिव है क्योंकि पैराबोला अपवर्ड है, a नेगेटिव है क्योंकि पैराबोला डाउनवर्ड है, a पॉजिटिव है क्योंकि पैराबोला अपवर्ड है और a नेगेटिव है क्योंकि पैराबोला डाउनवर्ड है। तो सब में कॉमन आया क्या? कुछ a के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या? रिलेशन बिटवीन ए बी सी डी, कि ए बी सी डी क्या होना चाहिए कि रूट्स कैसे हो? दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, है ना? ठीक है, यहां से क्या दिख रहा है? सी के बारे में देख लो तो सी पॉजिटिव है ना? यहां से नीचे कट कर रहा है एक्स एक्सिस के तो सी नेगेटिव है, यहां से ऊपर कट कर रहा है तो सी पॉजिटिव है, यहां से नीचे कट कर रहा है तो सी नेगेटिव है। ये सब बता चुका हूं मैं कि ए बी सी के बारे में कैसे बताते हैं, ठीक है? अब ये होता है हमारा वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स को बोलते हैं -b/2a, -d/4a, है ना? ठीक है, तो x में कितना चले आप? -b/2a और y में कितना चले? -d/4a, है ना? तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा? x में कितना दूरी चले? -b/2a और y में कितना चले? -d/4a, है ना? या ऐसे समझ लो कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है वर्टेक्स का तो प्लस कॉमा माइनस होगा, है ना? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो -b/2a, -d/4a, तो ये भी क्या होगा? प्लस कॉमा प्लस होगा, है ना? फिर यहां से ये तो -b/2a, 0 ही हो गया और ये भी क्या हो गया? -b/2a, क्या हो गया? 0 ही हो गया, क्योंकि वर्टेक्स का लाई करेगा एक्स एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट्स क्या होते हैं? 2,0, 3,0। तो ये वाला पॉइंट्स क्या होगा? वर्टेक्स है तो -b/2a, 0, क्योंकि d तो इसका 0 हो जाएगा, तो d जैसे ही 0 होगा तो 0 अपॉन ये समथिंग 0 हो जाएगा, तो -b/2a, 0 ही बचेगा। ऑब्वियस चीज है यार ये तो, है ना? क्योंकि d 0 है ना, तो वर्टेक्स क्या? वर्टेक्स में d 0 हो जाएगा, तो यही बचेगा, ठीक है? तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि जो -b/2a क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये भी कुछ 2,0 होगा, -b/2a की वैल्यू कुछ 5,0 आएगी। सर ये तो माइनस है सर। अरे नहीं,
ये प्लस है ना, क्योंकि जब इसको पूरा एवेल्यूएट करेंगे बी और ए और माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहां से लग रहा है कि माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव है, यहां से भी लग रहा है कि माइनस, लग क्या रहा है, मतलब है ही माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव, यहां भी माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव और यहां भी माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव। आपके मन में आ रहा है सर ये माइनस डी बाई फोर है, नेगेटिव है ना। माइनस डी बाई फोर के बारे में चर्चा नहीं करना, क्योंकि माइनस डी बाई फोर है तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है ना। तो माइनस डी बाई फोर में डी और ए के बारे में चर्चा हो रही है, और डी और ए के बारे में तो हमने पहले ही लिख दिया, है ना, ठीक है। खैर, तो ये जो तीसरा हमने कंडीशन लिखा ये सब में पॉजिटिव आ रहा है, देखो ये सब में कॉमन आ गया। तो एक चीज कॉमन मिल गई, इसको मिटा दो, है ना, आपने लिख लिया होगा कि एक चीज कॉमन मिल गई कि माइनस बी बाई टू ए तो पॉजिटिव होगा। फर्स्ट कंडीशन मिली हमें कब, जब अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो उस क्वाड्रेटिक का अगर हम माइनस बी बाई टू ए कैलकुलेट करेंगे तो वो पक्का कैसा आएगा, स्ट्रिक्टली जीरो से बड़ा आएगा, क्योंकि चारों केसेस में माइनस बी बाई टू ए कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ रहा है। मतलब अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो उसका जो माइनस बी बाई टू ए होगा वो 100% पॉजिटिव होगा, ये श्योर है। देखो बी और ए में रिलेशन आ गया ना। यस सर, अब ध्यान से समझिएगा, यहां से डी पॉजिटिव है, यहां से भी डी पॉजिटिव है, यहां से डी इक्वल्स टू जीरो है और यहां से भी डी इक्वल्स टू जीरो है, तो क्या तीनों में ये कॉमन है, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो? बोलो, बोल सकते हैं क्या? अरे यहां पर डी कैसा है, पॉजिटिव है, यहां से पॉजिटिव इक्वल्स टू जीरो है ना। तो ये लिखने से चारों केसेस कवर हो गए क्या? सर ये नहीं हुआ। अरे ग्रेटर देन, सर ये नहीं हुआ, इक्वल्स टू लिखा तो है। डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो मतलब या तो डी जीरो से बड़ा या इक्वल्स टू, हमारे पास वही तो आ रहा है, या तो डी जीरो से बड़ा है या तो डी जीरो से इक्वल्स टू है। तो ये सबका कॉमन आ गया। यहां पर ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, तो मैं ऐसा आंसर लिखूंगा क्या, जैसे यहां पर लिख दिया ए ग्रेटर देन, ये आंसर थोड़ा ना लिखेंगे क्या, कॉमन नहीं है ना, ठीक है। तो ए के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, सी के बारे में सी पॉजिटिव सी नेगेटिव, सी पॉजिटिव सी नेगेटिव, कुछ नहीं बोल सकते, पर माइनस बी बाई टू ए के बारे में बोल सकते क्योंकि स्ट्रिक्टली तीनों में पॉजिटिव है ना। अब मैंने क्या किया, ए और सी का मल्टीप्लाई करके देखा, ए कैसा है जीरो से बड़ा और सी भी कैसा है जीरो से बड़ा, मतलब पॉजिटिव है। तो ए और सी का मल्टीप्लाई भी कैसा आएगा बताओ, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ए जीरो से बड़ा है और सी भी जीरो से बड़ा है, तो मतलब पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहां पर ए भी नेगेटिव है और सी भी नेगेटिव है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई क्या होता है, पॉजिटिव। ए भी पॉजिटिव है सी भी पॉजिटिव है, तो ए सी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ए नेगेटिव है सी भी नेगेटिव, तो ए सी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। हाँ, तो सब में एक चीज कॉमन आ रही है, क्या, कि ए और सी का जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा कोई सी कंडीशन नहीं आ रही है और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो क्या कंडीशन लगाएंगे, माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एंड ए सी का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। एंड मतलब इंटरसेक्शन, है ना। अब सर ये यूनियन क्यों नहीं लिया सबका? यूनियन का मतलब क्या होता है पता आपको, कि माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव होना चाहिए या डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या ए सी जीरो से बड़ा होना चाहिए, या मतलब अगर होगा तो चलेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, या, है ना, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, या नहीं सब एक साथ होना चाहिए। अगर डी ग्रेटर देन जीरो नहीं हुआ तो फिर डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं आएंगे, और अगर माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव नहीं हुआ तो फिर ये रूट्स पॉजिटिव नहीं आएंगे, है ना। तो सब एक साथ होना चाहिए, तो सबका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, है ना। तो जब भी दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे तो ये एक साथ कंडीशन अप्लाई करेंगे और यहां पर ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे और सबका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, और वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो दोनों रूट पॉजिटिव की क्या कंडीशन आएगी, माइनस बी बाई टू जीरो से बड़ा होना चाहिए, डी जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, और ए और सी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। यही कॉमन कंडीशन है, ठीक है। और सबका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, है ना। अब ये कैसे सवाल आएगा मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, जस्ट यू नीड टू ट्राई फर्स्ट, है ना, कि ये कंडीशंस क्या बनी, क्यों बनी और कैसे आया ये, है ना। हमें दे रखा था व्हेन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो मैंने फिर ग्राफ से पहले लोकेट करके बता दिया, और लोकेट करने के बाद इस ग्राफ को देख के जो जो इसकी कंडीशन आ रही थी, जो जो कंडीशन आ रही थी, जो जो कंडीशन आ रही थी, वो मैंने सब लिख दी।
उसके बाद मैंने देखा कि यहां पर डी पॉजिटिव है, यहां डी पॉजिटिव है, डी इक्वल्स टू है और डी इक्वल्स टू है, तो सबका कॉमन क्या आया, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां भी ये पॉजिटिव है, 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 तो माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव आ गया। ए पॉजिटिव था, कहीं नेगेटिव था, तो ए के बारे में अकेले बता नहीं सकते। सी पॉजिटिव था, सी नेगेटिव था, तो सी के बारे में बता नहीं सकते। पर जब ए और सी का मल्टीप्लाई करके देखा तो कुछ बढ़िया मिला, क्योंकि वो सब में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हमने लिख दिया। तो फाइनल कंडीशन फॉर बोथ रूट आर पॉजिटिव, व्हाट वी हैव, माइनस बी बाई टू इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड ए इंटू सी पॉजिटिव, है ना। ये होता है हमारा टाइप 1 का केस 1, है ना, जब बोथ रूट्स कैसे हैं, पॉजिटिव है। सवाल में करवाऊंगा, एक टेंशन मत लो इसके ऊपर, पहले आप बस नोट करके रखो चीजों को, है ना। नहीं समझ में आया तो थोड़ा रिकेप करके देखो, है ना, क्योंकि अब जो अगला रूट कंडीशन है केस 2 टाइप 1 का ही, बोथ रूट्स आर नेगेटिव का है, इसमें मैं और समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। तो केस 2 आप खुद से बनाए आप, है ना। केस 2 क्या है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो खुद से ग्राफ बनाओ जरा आप। अभी क्या था, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। अब वीडियो पॉज करके पहले ये पूरा नोट डाउन करके अच्छे से पूरा बना के कि ये फाइनल कंडीशन है, ये अप्लाई करेंगे हम। इसके बाद पूरी ईमानदारी से आप क्या करेंगे, जब दोनों रूट्स नेगेटिव हो तो उसके ग्राफ क्या बनेंगे, पूरा आप ऐसी पूरी कुंडली निकालो और फाइनल कंडीशन लिख के बताओ। थोड़ा ट्राई करो, अगर हल्का सा भी बना दिया ना आपने, या एटलीस्ट आपने ग्राफ भी बना दिया ना, तो आपका काम हो जाएगा, है ना। अभी ग्राफ में कैसे बना पा रहा हूं डायरेक्ट, क्योंकि मैंने ग्राफ पे लगभग 3 लेक्चर दिए हैं, तो मैं बना सकता हूं, है ना। ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूं साफ, मिटाता हूं यहां से इसको। आप बनाइए अगला केस, व्हेन बोथ रूट्स आर नेगेटिव, है ना। तो पहले ग्राफ बनाओ, वीडियो पॉज करके पूरी ईमानदारी से करना है। अगर आप मेरा वेट कर रहे हो कि सर करेंगे और फिर मैं छापूंगा कॉपी में, तो फिर तो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे हम, है ना। अब आपको लग रहा है कि सर तेज चल रहा है थोड़ा, तो थोड़ी धीरे धीरे आपको आदत डालना पड़ेगी यार। आपने इनइक्वलिटी देखा 5 लेक्चर, मॉडुलस देखा है 5 लेक्चर, लॉग देखे हैं 10 से 12 लेक्चर, है ना, क्वाड्रेटिक के देख ले 10 लेक्चर, तो लगभग आप मुझे 30 लेक्चर से आप फैमिली, 30 लेक्चर में तो आप समझ जाते हो ना, मतलब 30 लेक्चर मतलब 1 महीना हो जाता है ना, 5 5 10 और 10 लॉग के 20 और 10 क्वाड्रेटिक के, ना 30 लेक्चर में तो आप थोड़ी मेरी ट्यूनिंग समझ में आ गई होगी ना, तो इतना आपको दिक्कत नहीं जाना चाहिए। आप डायरेक्टली कोई सा लेक्चर देख रहे हैं तो फिर तो ये आपकी परेशानी होगी, है ना, क्योंकि मैं सब चीजें यूज करूंगा पुरानी अब। चलिए, टाइप 1 का केस 2 है ना, टाइप 1 का केस 2, व्हेन बोथ रूट्स आर नेगेटिव, है ना। बनो में फोटो, है ना, तो खींच मेरी फोटो, है ना। क्या आएगा बोलो मित्रों, पहला फोटो ऐसा बना क्या, ऐसा बना होगा तो चेहरे पे आपकी मुस्कान आ गई होगी, है ना। बोलो, क्या आपने भी ऐसी की ऐसी फोटो खींची है, बोलो मित्रों, बोलना जरूरी है, रट्टा नहीं मारना है आपको, रट्टा नहीं मारना है भाई। देखो मैं समझाता हूं, दोनों रूट्स नेगेटिव है, तो ग्राफ एक्स एक्सिस के नेगेटिव में कट करेगा, ऐसे कट कर सकता है, या तो इक्वल रूट्स हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, या ऐसा आ सकता है। 4 केस आपके बन गए होंगे यार, है ना, क्योंकि इन चारों केसेस में कहीं ना कहीं जो रूट्स हैं वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में कट हो रहे हैं, यहां पर इक्वल रूट्स हैं, तो हमारे कंडीशन आ जाएगा। अब सबसे पहले आप इनकी कुंडली लिखिए जल्दी से, है ना, 1 मिनट देख लो, विजिबल चल रहा है मामला, यस काफी दिख रहा है ना, हम पता नहीं कैसे दिख रहे हैं, बाकी बोर्ड पे तो सब बढ़िया दिख रहा है आपको, है ना। चलिए, तो 2 जगह कट कर रहा है ग्राफ, तो डिस्टिंक्ट रूट से तो डी पॉजिटिव आएगा, 2 जगह कट कर रहा है ग्राफ तो डिस्टिंक्ट रूट से तो डी पॉजिटिव आएगा, 1 जगह कट कर रहा है, टच कर रहा है तो डी 0 आएगा, और यहां से भी डी 0 आएगा। तो सबका कॉमन क्या आएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक कंडीशन आ गई आपकी, है ना। अब सी कैसा है देखो ध्यान से, सी इज अ पॉजिटिव, ए इज अ पॉजिटिव, सी इज अ नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, क्योंकि सी नेगेटिव, क्योंकि बिलो द वाई एक्सिस को नेगेटिव में कट कर रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला है तो ए नेगेटिव, है ना।
यहां से क्या आ रहा है, ए भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है ना, और यहां से ए भी नेगेटिव है और सी भी नेगेटिव है। इतना तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब क्या आएगा, देखो ये वर्टेक्स कहां लाइक कर रहा है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो माइनस बी बाई टू ए कैसा है ना, अरे एक्स में कितना चल रहे हो, माइनस बी बाई टू ए, और कौन से डायरेक्शन में चल रहे हो, नेगेटिव साइड में, मतलब माइनस बी बाई टू ए यहां पर नेगेटिव है। यहां भी कहां आएगा, माइनस कॉमा प्लस होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए, तो यहां से भी माइनस बी बाई टू ए नेगेटिव आएगा। ये तो शुद्ध माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो है ना, तो ये कुछ नेगेटिव में है, कुछ यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉइंट क्या होते हैं, माइनस थ्री कोमा जीरो, माइनस फाइव कोमा जीरो, तो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, मतलब ये वाली क्वांटिटी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए कोमा जीरो होगा, मतलब माइनस बी बाई टू ए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चलेगा, तो एक चीज सब में कॉमन आ रही है कि माइनस बी बाई टू ए जो है हमारे भैया वो नेगेटिव है ना, तो सब में कॉमन क्या आएगा, ये मिटा दें यहां से ऐसा, है ना, तो सबका मालिक एक क्या, कि माइनस बी बाई टू ए इज लेस देन जीरो, एंड की जगह मैंने मैथमेटिकली स्टेटमेंट लिख दिया इंटरसेक्शन, है ना। अब d ग्रेटर देन जीरो इक्वल्स टू जीरो, तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अरे ये चारों को प्रेजेंट कर रहा है ना, सबका कॉमन देखना हमें, C पॉजिटिव C नेगेटिव, C पॉजिटिव C नेगेटिव, तो क्या C के बारे में बोल सकते हैं कि क्या C सब में कॉमन है, A पॉजिटिव A नेगेटिव, A पॉजिटिव A नेगेटिव, क्या सब में कुछ कॉमन है। पर अब हमने AC का मल्टीप्लाई किया तो A और C का मल्टीप्लाई किया, तो दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आएगा, यहां पर C भी नेगेटिव A भी नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो AC व्हाट वी हैव, AC वी हैव पॉजिटिव। सिमिलरली यहां भी पॉजिटिव, तो सब में जो कॉमन आएगा वो आएगा AC पॉजिटिव। तो केवल इस चीज का फर्क है दोनों केसेस में, अगर जब दोनों रूट पॉजिटिव होंगे तो माइनस बी बाई टू जीरो से बड़ा आएगा, और अगर दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे तो माइनस बी बाई टू जीरो से छोटा आएगा, है ना। तो क्या कंडीशन होगी, जब दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे तो माइनस बी बाई जो टू आएगा वो जीरो से छोटा आएगा, उसका जो डी आएगा वो जीरो है, जीरो से बड़ा आएगा, और जो ए और सी का मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलेगा। तो ये हमारा होता है टाइप वन, जिसमें हमने रूट्स को लोकेट किया था एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमें कुछ एबीसीडी में रिलेशन मिला। फिर हमने केस टू में रूट्स को लोकेट किया एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हमें एबीसीडी में रिलेशन मिला, है ना। ठीक है, अब है ना, अब इसके ऊपर सवाल मैं करवा रहा हूं ना, बस एक टाइप टू पढ़ा दो और छोटा सा, वो बहुत छोटा टाइप है ना, टाइप टू इज ए वेरी स्मॉल, है ना, बहुत छोटा टाइप है। ये समझ में आ गया ना यार भाई, है ना। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं टाइप टू, है ना। टाइप टू क्या है ना, पहले इसको आप अच्छे से इत्मीनान से समझ लीजिए, वीडियो रिपीट करके समझ लिए कि क्या कंडीशन है। अब सवाल कैसे पूछा जाएगा वो आपके मन में सस्पेंस है, काफी डाउट्स है, वो मैं एग्जांपल्स दो तीन यहां पर छापूंगा एक साथ, टाइप वन और टाइप टू के, तो मैं इकट्ठे करवा दूंगा, थोड़ा फील हो जाएगा। तब तक थोड़े आप शांति रखें ना, शांति रखें, है ना। ठीक है, चलिए टाइप टू देखते हैं ना। टाइप टू लगाइए हेडिंग, व्हेन बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन, मतलब एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव, सीधी बात है ना। क्या बोला मैंने आपको, अभी क्या था केस वन में, क्या था कि दोनों रूट्स कहां लोकेट थे, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमें एबीसीडी में कुछ रिलेशन मिला। वो रिलेशन फाइंड करने का तरीका क्या था, पहले सबके ग्राफ बना दो, सबकी कंडीशन लिख दो, और सब में जो कॉमन आ रहा है वो हमारा आंसर होता है। सिमिलरली यहां पर भी हम वही करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, जितने पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं हम ग्राफ बनाएंगे, है ना। सर अपने चार ही बनाए थे, पांचवा नहीं बनेगा ना, बना के देख लेना ना। ठीक है, अब यूं मत बोलना कि दोनों रूट नेगेटिव है सर,
तो ये केस हो सकता है। फिर दोनों रूट नेगेटिव है सर, तो ये हो सकता है। ज्यादा नेगेटिव है सर, अरे ये एक ही केस है, मतलब है ना, रूट्स नेगेटिव तो है ना, और इधर खसका दिया तो इससे इधर उधर शिफ्ट करने से रूट तो नेगेटिव है ना भाई, है ना। ऐसे केसेस तो फिर मतलब क्या ही चल रहा है फिर, है ना, मतलब ठीक है, ऐसी फालतू बातें दिमाग में आना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आपने केस 2 लिख लिया होगा, टाइप 2 व्हेन बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन। तो पहले आप वीडियो पोस्ट करके पूरी ईमानदारी से क्या करेंगे, क्या करेंगे, पहले फोटो खींचो, है ना। तो खींच मेरी फोटो, किसकी फोटो खींचना है, टाइप 2 की। अच्छे से फोटो खींचना है, और कंडीशन क्या है आपकी, कि जब दोनों के दोनों रूट कैसे हैं मित्रों, दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं, अपोजिट साइन के, है ना। जो हमारा लोकेशन ऑफ रूट्स का टाइप 2 है, व्हेन बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन, है ना। तो अपोजिट साइंस के मतलब एक इधर कट कर रहा होगा और एक इधर कट कर रहा होगा, है ना। तो बनाओ मैं एक फोटो, है ना, सबसे पहला फोटो ये बन गया, और ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड बन सकता है ना, थोड़ा इसको बीच में बनाना पड़ेगा ऐसा, है ना। और कोई सा केस देखो, है ना, टच करने वाला केस भी आपके अंदर फील आ रहा होगा कि सर टच करने वाला केस अपोजिट साइंस के चाहिए सर। तो अगर आपने ग्राफ टच करा दिया तो आपने दोनों नोट्स कैसे बोल दिए, टच करना मतलब दोनों रूट्स इक्वल, और दो जब रूट्स इक्वल होंगे तो या तो दोनों सेम साइन के होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, या तो नेगेटिव होंगे, है ना। तो टच करने वाला मामला नहीं आएगा। फिर भी आप ऐसा डायग्राम मत बनाना ना, यूं करके टच करा दिया कि अरे मतलब नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, समझो। डी इक्वल्स टू 0 वाला केस बनाने से मतलब रूट्स जब डी 0 होगा तो रूट्स इक्वल होंगे, तो जब दो रूट्स इक्वल होंगे तो वो अपोजिट साइंस के कैसे हो सकते हैं, दो सेम बंदे अलग अलग नेचर के कैसे हो सकते हैं, ना। तो अलग ही होना पड़ेंगे तभी तो अपोजिट साइन आएगा, है ना। ठीक है, तो यही दो केस बनेंगे, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसका जो है पहले देख लेते हैं, यहां से डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और यहां से भी स्ट्रिक्टली डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। यही दो फोटो बनेंगे, इसके अलावा कोई फोटो नहीं बनेगा। तीसरा बना तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली जो पहला आंसर आया कि डी तो पक्का 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हर केस में डी इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, नहीं। तो दिस डिपेंड अपॉन ग्राफ, क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा। अरे हेडिंग क्या लिखी, व्हेन बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन, तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, है ना। अब सर आपने इसमें वर्टेक्स नहीं बनाया, है ना। अब वर्टेक्स कहीं पे भी बन सकता है ना, जैसे ध्यान से देखना, ये जो ग्राफ बना है यहां पर वर्टेक्स है, यहां पर भी दो नोड्स कैसे, देखो ध्यान से, एक प्लस और एक माइनस है ना। अब मैं ऐसा बनाता हूं थोड़ा ऐसा, तो इसमें भी एक प्लस और एक माइनस है, तो वर्टेक्स कहीं पे भी बन सकता है। इसलिए मैंने यहां पर वर्टेक्स को ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि वर्टेक्स तो यहां पर कहीं पे भी हो सकता है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल रूट्स ऐसे सिमेट्रिक बन जाए, तो फिर तो वर्टेक्स वाई एक्सिस पे लाई कर जाएगा, है ना। तो वर्टेक्स के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वर्टेक्स अगर यहां लाई कर गया तो माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव होगा, और यहां लाई किया तो माइनस बी बाई टू ए नेगेटिव होगा, जबकि दोनों केस में रूट्स कैसे हैं, अपोजिट साइन के। तो यहां पर माइनस बी बाई टू ए के बारे में कमेंट नहीं करेंगे। बहुत तेज बोल देते हो यार सर, आप बहुत तेज बोल देते हो, कभी कभी तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है, कभी कभी क्या सर, मतलब काफी दिक्कत जाती है सर। अरे दिक्कत नहीं, ये वाले केस में भी रूट्स अपोजिट साइंस के, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। ये वाले केस में भी रूट्स अपोजिट साइन के, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। यहां पर वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और यहां पर फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहां पर माइनस बी बाई टू ये पॉजिटिव होगा, और यहां भी कुछ ऐसा होगा, तो हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है कि डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बाकी वर्टेक्स के बारे में कुछ कह नहीं सकते, है ना। वो तो एग्जाम्पल से भी और समझेंगे। तो यहां से भी डी ग्रेटर देन 0 और यहां से भी डी ग्रेटर देन 0। ए के बारे में बताओ, पैराबोला अपवर्ड है तो ए पॉजिटिव, पैराबोला डाउनवर्ड है तो ए नेगेटिव। तो ए कुछ लिखेंगे क्या यहां पर, नहीं, है ना, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है दोनों में। सी देखा तो वाई एक्सिस के नीचे कट करेगा पक्का, तो सी आ गया नेगेटिव, और यहां पर सी आ गया पॉजिटिव, क्योंकि वाई एक्सिस में पक्का ऊपर कट करेगा, है ना। पर दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ए सी लेस देन 0 आएगा, और यहां पर ए सी
एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो यहां भी ए सी लेस देन जीरो आएगा। तो दोनों में कॉमन क्या आया, ए इंटू सी इज ग्रेटर देन जीरो। इसके अलावा कोई कुछ कॉमन नहीं आएगा, है ना। बस और कोई केस नहीं बना सकते ना, पर ए देख लिया, सी देख लिया, डी देख लिया, है ना। सर ये माइनस बी बाई टू ए क्यों नहीं देखा, क्योंकि माइनस बी बाई टू कहीं पे भी हो सकता है, मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। तो केवल दो ही कंडीशन कॉमन आएगी, क्या, डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एंड स्टिकली एंड इंटरसेक्शन ए और सी का मल्टीप्लाई जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो रूट्स कैसे होंगे, अपोजिट साइन के, है ना। रूट्स कैसे होंगे, अपोजिट साइन के, है ना। क्या किया, सबसे पहले ये फोटो समझ में आ गया आपको, दो ही क्यों बने, चार नहीं बने इस बार, एक प्लस और एक माइनस है। डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो क्यों आया, क्योंकि दो अलग अलग रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट होते तो डी ग्रेटर देन जीरो होता है। बाकी तो सिंपली क्या ही बताऊं यार, है ना। तो ये हमारा टाइप 2 कंप्लीट होता है, और अब मैं यहां पर छापता हूं टाइप 1 और टाइप 2 के ऊपर एग्जांपल्स। किसके ऊपर एग्जांपल्स, टाइप 1 और टाइप 2 के ऊपर यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और उनको आराम से इत्मीनान से समझाने की कोशिश करता हूं। तब तक आप 2 मिनट के लिए केवल वीडियो पॉज करके, 2 मिनट का जैसे मौन व्रत रखते हैं उसी प्रकार से आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके जो मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 में पढ़ाया उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको जब मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा तो आपको चीजें फील होगी, आपको इतनी समस्याएं नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए तुम यहां पर छापता हूं एग्जांपल्स। चलिए यहां पर मैंने 2 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, है ना। काफी इजी सवाल है ना। इन दोनों क्वेश्चंस को करने से आपको टाइप 1 और टाइप 2 का थोड़ा मतलब समझ में आएगा कि वो जो कंडीशन है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, 6x² माइनस, या सेकंड वाला करते पहले, x² प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या होना चाहिए, व्हेन वेयर बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, है ना। कि लैम्डा की वैल्यू यहां पर क्या पुट करूं कि जब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूं तो जो रूट्स आए वो कैसे आना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। तो रूट्स पॉजिटिव थे, मतलब आपको कंडीशन, अगर जैसे मैं भूल गया कंडीशन की, मुझे कंडीशन याद नहीं आ रही है, तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लूंगा ये वाला, और मुझे पता है कि रूट्स पॉजिटिव आएंगे, है ना। अब यही वाला क्यों बना, क्योंकि यहां पर ए पॉजिटिव है ना। ठीक है, तो मेरी कंडीशन क्या थी कि डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है ना। ए भी मल्टीप्लाई सी भी मल्टीप्लाई ए सी का मल्टीप्लाई पॉजिटिव था, और माइनस बी बाई टू ये पॉजिटिव था। ये 3 कंडीशन आ गई, क्योंकि माइनस बी बाई टू यहां लाई कर रहा है, तो बस 3 अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले क्या अप्लाई कर देंगे कि डी 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड ए सी का मल्टीप्लाई 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड माइनस बी बाई टू ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, है ना। चलिए बस अप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। फिर सबका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, और सी कितना है लैम्डा माइनस 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये क्या अप्लाई किया, फर्स्ट कंडीशन। तो यहां से सिंप्लीफाई किया कितना आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 इससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ गया, ये लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर इससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और हमें पता है कि किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, लैम्डा कुछ भी रख दो, तो यहां से लैम्डा बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, आर। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि लैम्डा की हर एक वैल्यू के लिए इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे, है ना। वो इक्वल हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि जब इसका हमने डी कैलकुलेट किया, बी स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, और सी कितना है लैम्डा माइनस 1। तो डी कैलकुलेट किया तो ये आ गया, मतलब लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो लैम्डा 2 रख दो, तो 2 माइनस 2 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यस ट्रू है। 1 रखा तो 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 1 0 से बड़ा होता है, सही बात है। तो लैम्डा की हर एक वैल्यू के लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है, मतलब लैम्डा की हर एक वैल्यू के लिए डी तो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। अब केस 2 लगाते हैं, ठीक है, कि माइनस ए सी का मल्टीप्लाई कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ए कितना है 1, और सी कितना है लैम्डा माइनस 1, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहां से ये मिल गया कि लैम्डा जो भी आना चाहिए 1 से बड़ा आना चाहिए। केस 3, माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस बी कितना है बताओ, लैम्डा अपॉन 2 इंटू ए कितना है यहां से 1, पॉजिटिव होना चाहिए। अरे माइनस बी की वैल्यू कितनी है लैम्डा, और ए की वैल्यू कितनी 1,
तो माइनस लेमडा बाई 2 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, अब माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेमडा किससे होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब सबका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, है ना, समझिएगा, सबका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, एक साथ सेटिस्फाई करनी चाहिए कंडीशन, है ना। तो यहां पर मैं सबका इंटरसेक्शन लेके बता रहा हूं। तो एक कितना है, लेमडा कितना आ रहा, 1, एक कितना आ रहा, 0। तो पहला वाला क्या बोल रहा है कि लेमडा की सारी वैल्यू चलेगी, मतलब प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी सारी वैल्यू। एक क्या बोल रहा है ना, इसको हटा देता हूं। एक क्या बोल रहा है कि सारी वैल्यू चाहिए, एक क्या बोल रहा है लेमडा की वैल्यू केवल 1 से बड़ी लो, और एक क्या बोल रहा है लेमडा की वैल्यू क्या लो, 0 से छोटी लो, है ना। तो सब में कुछ कॉमन आया क्या, कुछ कॉमन नहीं आया। आपको ये मत समझना कि ये कॉमन आ गया, क्योंकि सबका क्या लेना, मैंने बता ही दिया था, सबका क्या लेना, इंटरसेक्शन। ऐसा कोई सा लेमडा है कि जो एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो आपके मन में लग रहा होगा ये आंसर आ रहा है, नहीं, अगर ये ले लिया तो आपका लेमडा की वैल्यू 2 आ गई। और ये वाला केस क्या बोल रहा है कि लेमडा जो भी आएंगे वो 0 से छोटा होना चाहिए। फिर ये क्या बोल रहा है कि वो वाले लेमडा लेना जो 1 से बड़े हों, और ये इसको पहले वाले को कोई तकलीफ ही नहीं है, लेमडा कुछ भी ले लो। दूसरा और तीसरा बोल रहा है कि दूसरा बोल रहा है कि लेमडा 1 से बड़ा लो, तीसरा बोल रहा है कि लेमडा 0 से छोटा लो। तो ऐसा कोई सा लेमडा है ही नहीं कि जो नेगेटिव हो और 1 से बड़ा हो। अरे 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, ऐसा कोई सी वैल्यू है जो नेगेटिव भी है और 1 से बड़ी है ना। ऐसा मार्केट में कभी पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई यहां पर लेमडा बिलोंग्स टू क्या आएगा, 5। मतलब हमें लेमडा की ऐसी वैल्यू मिल ही नहीं सकती कि जिसके लिए दोनों रूट्स कैसे आए, पॉजिटिव आए। सर यहां तो आर बोला था, तो इसको सॉल्व करने का मतलब तो ये था कि हर एक लेमडा के लिए रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे और पॉजिटिव आएंगे, उसके लिए चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए 2 और कंडीशन आ गई, उससे हमारा लेमडा 5 आ गया, है ना। क्योंकि एक बोल रहा है कि लेमडा 0 से छोटा लो, एक बोल रहा है 1 से बड़ा लो, मतलब एक बोल रहा है लेमडा नेगेटिव लो और ऐसा लेमडा नेगेटिव लो कि 1 से बड़ा हो, तो पॉसिबल नहीं है। हेंस आंसर क्या आएगा, 5। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उससे लेमडा बिलोंग्स टू क्या आएगा, 5। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है ना। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, वो भी काफी बढ़िया है। ठीक है, बता दे इसको। चलिए इसी क्वेश्चंस में पार्ट 2 बोल देता, ये पार्ट 1 था। व्हेन बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन, तो क्या आंसर आता। तो अपोजिट साइंस के लिए क्या कंडीशन आती बताओ, डी स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा होना चाहिए और ए और सी का मल्टीप्लाई कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अरे अपोजिट साइन के लिए ग्राफ ऐसा बनता है, तो ए पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और डी स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं कि जब दोनों रूट्स अपोजिट साइन के होंगे तो लेमडा की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन वही है कि लेमडा की क्या वैल्यू होना चाहिए कि व्हेन बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन, है ना। तो क्या होती है अपोजिट साइन की कंडीशन, डी स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा होना चाहिए और ए और सी का मल्टीप्लाई 0 से छोटा होना चाहिए। तो जब हमने डी कैलकुलेट किया तो कितना आया था, लेमडा स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ लेमडा -1 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से क्या आया था, लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा +4 इज ग्रेटर देन 0, तो लेमडा -2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। कुछ नहीं किया, पहले इक्वल्स टू था, यहां पर स्ट्रिक्टली आ गया, है ना। तो किसी का भी स्क्वायर हमें ये तो कंफर्म है कि 0 से बड़ा होता है। अरे किसी का भी स्क्वायर क्या होता है, 0 से बड़ा होता है ना। ठीक है, मतलब यहां पर कोई सा भी नंबर का रखूंगा, अगर अंदर नेगेटिव आ गया तब भी स्क्वायर करके क्या आएगा, 0 से बड़ा आ जाएगा। और हमें चाहिए भी क्या, 0 से बड़ा, है ना। बस एक नहीं हो सकता यहां पर, लेमडा 2 नहीं हो सकता, बस बाकी सब कुछ चलेगा। अगर लेमडा 2 हो गया तो 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0, और 0 0 से बड़ा होता है, ऐसी कंडीशन नहीं होती है, 0 0 के बराबर होता है। तो यहां पर लेमडा की वैल्यू 2 नहीं चलेगी, बस सर 3 चलेगी। 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा होता है। तो सर इसके पहले वाले में क्यों चल गया था, क्योंकि यहां पर इक्वल्स टू का साइन था। तो फिर अगर वहां पर आप 2 भी रखते हो तो 2 - 2 0 और 0 0 से बड़ा या बराबर है, तो बराबर है इसलिए ट्रू है ना। तो यहां से क्या आ रहा है कि सारी वैल्यू चलेगी एक्सेप्ट लेमडा 2 नहीं होना चाहिए बस।
एक वैल्यू का फर्क आ गया, है ना। तो इस ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, लेमडा नॉट इक्वल्स टू 2, मतलब केवल लेमडा 2 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ, है ना। अब ए और सी का मल्टीप्लाई कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो ए कितना है, अगेन 1, सी कितना है, लेमडा -1, कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो लेमडा -1 कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो लेमडा किससे छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा, है ना। तो अब पहला वाला क्या बोल रहा है कि सारी वैल्यू लो, यहां कहीं 0 आ रहा होगा, यहां कहीं 1 आ रहा होगा, यहां कहीं 2 आ रहा होगा, सारी वैल्यू लो एक्सेप्ट 2। अरे इसका मतलब क्या है कि लेमडा की सारी वैल्यू, ये -∞ से +∞ तक सारी वैल्यू एक्सेप्ट 2 नहीं, 2 पे सर्कल बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि 2 नहीं लेना है। दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि वो वाली वैल्यू लेना है जो 1 से छोटी हो। तो कॉमन आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा। तो इसमें आंसर आ रहा है, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, लेमडा बिलोंग्स टू, कौन सा आंसर आएगा, -∞ से 1, है ना। क्योंकि ये इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये जो आंसर आ रहे हैं इसमें 2 भी मौजूद नहीं है ना। तो ये हमारा पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब दोनों रूट्स अपोजिट साइन के होंगे तो मिल जाएगा कि जब आप वैल्यू 1 से छोटी लोगे, -∞ से 1 लोगे, या 1 से छोटा लेमडा लोगे, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो पक्का अपोजिट साइन के आएंगे, मतलब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। कब, जब लेमडा 1 से छोटा होगा। ये इसका आंसर्स का मीनिंग ये है कि जब आप लेमडा की वैल्यू 1 से छोटी यहां पर पुट करोगे तो इसके जो रूट्स आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे, अपोजिट साइन के आएंगे, है ना। रख के देख लो कोई से लेमडा के लिए, है ना। लेमडा इक्वल्स टू 0 रख दो, 1 से छोटा है ना, 0 0 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0, और ये भी कितना आएगा, 0, है ना। तो लेमडा इक्वल्स टू 0 पे क्या बचेगी इक्वेशन, x², ये तो 0 हो गया, ये भी 0, x² - 1 इक्वल्स टू 0, तो x + 1 x - 1, तो एक कितना आ रहा है, 1 और एक माइनस, अपोजिट साइन का। फील हुआ, घंटी बजी। आप कोई सा भी लेमडा ले लो जो 1 से छोटा हो, यहां पुट करोगे तो रूट्स पक्का कैसे आएंगे, अपोजिट साइन के, क्योंकि कंडीशन भी तो वही लगी थी। तो क्या करना है हमें, जब भी सवाल गिवन हो, जो भी कंडीशन हो, वो हमें कंडीशन पहले अप्लाई कर देना है, उसको सिंप्लीफाई कर देना है, और फिर दोनों का क्या लेना है, कॉमन, ठीक है। क्योंकि पहला वाला क्या बोल रहा था कि सारे लेमडा एक्सेप्ट 2, तो मैंने सारे लेमडा लिख दिए, केवल 2 पे सर्कल बना दिया। और दूसरा क्या बोल रहा था, केवल 1 से छोटे लो, तो कॉमन आ गया, चलेगा। अरे फील हो रहा है कि मैं अकेले ही कर रहा हूं, है ना। चलिए अब पहला वाला क्वेश्चन आपके हवाले है ना, मैं भी करूंगा पर मैं थोड़ा तेज करूंगा, इतना नहीं बताऊंगा, है ना। उसमें एक ही पार्ट गिवन है, क्वेश्चन है 6x² - 4 टाइम्स ऑफ a - 3 इंटू x प्लस a - 3। तो a की क्या वैल्यू होना चाहिए व्हेन बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन। सेम टू सेम सवाल है, करो जल्दी से ट्राई। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, एक जैसे यहां पर लेमडा पूछा था वैसे यहां पर a पूछा है, तो a की वैल्यू क्या होना चाहिए कि जिसके लिए इसके रूट्स कैसे हो, अपोजिट साइन के हो। तो अपोजिट साइन की कंडीशन तो मैंने बताई दी थी अभी, क्या बताई थी, डी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए और ए और सी का मल्टीप्लाई नेगेटिव होना चाहिए, बस। कैलकुलेट करो फटाफट डी और इनइक्वालिटी सॉल्व करो। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करते आना चाहिए, इंटरसेक्शन लेते आना चाहिए तो काम हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी, ठीक है। जल्दी से करो इसको, है ना। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज करके पूरा ट्राई किया होगा, नहीं करोगे तो फिर समस्या आएगी ना। तो d > 0 मतलब b² - 4ac > 0, तो b कितना है, -4 टाइम्स ऑफ a - 3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है 6, c कितना है a - 3। बस इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो कितना आएगा देखो ध्यान से, 16 टाइम्स ऑफ a - c का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, a - c का होल स्क्वायर, -4 इंटू 6 इंटू a - 3 इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। क्या कॉमन आ रहा मैक्सिमम वो देख लेते हैं ना। 6 को लिख दिया 2 इंटू 3, ठीक है। तो 8 और यहां से भी 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 मैंने कॉमन ले लिया, तो 8 कॉमन लिया तो ब्रैकेट है क्या बचेगा यहां से 2 टाइम्स ऑफ a - c का होल स्क्वायर, और यहां से 8 कॉमन आ गया तो कितना बचा, -3 टाइम्स ऑफ a - 3 इज ग्रेटर देन 0, है ना। 8 तो आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बचेगा क्वेश्चन, केवल 2 टाइम्स ऑफ
a माइनस सी का होल स्क्वायर ओपन भी कर दे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ओहो, a माइनस 3 है यार, मैं c क्यों लिख रहा हूं? दिमाग खराब हो गया है क्या मेरा? आप भी हंस रहे होंगे, पता नहीं बंदा क्या कर रहा है यार, है ना। तो कितना आएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6a, है ना, 2ab करके। फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई करते तो माइनस 3a प्लस 9 इसी ग्रेटर देन 0। ये 8 का गया तो 8 तो हटा ही दो ना, ठीक है। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 3a माइनस 15a, फिर प्लस 18 प्लस 9 कितना आएगा 27 इज ग्रेटर देन 0, है ना। अब यहां से क्या निकालना, फैक्टर निकालना ना, फैक्टर, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे यार, 27 इंटू 8 कितना आएगा, हाँ रूट्स तो इसके आएंगे यार, है ना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 2 इंटू 27, है ना, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और हमारे पास फैक्टर कितने हैं 15 है ना, 15। तो 15 को ऐसा लिखना है तो 6 और 9, हाँ बिल्कुल चलेगा। तो कितना आएगा बताओ, 2a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 9a, है ना। तो 9 और 6 15, और 9 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, प्लस 27 इज ग्रेटर देन 0। ये तो फैक्टर निकाले मैंने, कोई इतना भारी काम नहीं किया, ठीक है। तो यहां से कितना कॉमन लिया, 2a कॉमन लिया तो व्हाट वी हैव a माइनस 3, यहां से माइनस 9 कॉमन लिया तो a माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। सो a माइनस 3 इंटू 2a माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। तो वेविकट मेथड से 9/2 आएगा एक फैक्टर और एक आएगा 3, यहां से 9/2 आएगा 3 प्लस माइनस प्लस, कौन सा चाहिए पॉजिटिव वाला, तो क्या आएगा यहां से फर्स्ट आंसर माइनस इन्फिनिटी, यहां से लिख रहा हूं माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 9/2 से इन्फिनिटी। क्या किया, इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स अपोजिट साइन के थे तो उसकी कंडीशन अप्लाई कर दी। तो सबसे पहले आता है d ग्रेटर देन 0, तो सिंपल सा मैथ सॉल्व किया, d ग्रेटर देन 0 को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया तो आपका ये आ गया लास्ट में, और पॉजिटिव चाहिए था तो ये आंसर आ गया वेविकेट मेथड से। तो a बिलोंग्स टू ये आंसर आया, कौन से वाले केस से, केस 1 से। अब नाउ केस 2 फाइंड करेंगे, है ना, तो जगह नहीं है तो मैं मिटा दूं अब इतना, है ना, ठीक है। तो अब केस 2 क्या आएगा बताना, a और c का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए नेगेटिव, तो a कितना है 6, c कितना है a माइनस 3, अरे a 6 और c a माइनस 3, कैसा होना चाहिए नेगेटिव, तो c को तो हटा दो तो a माइनस 3 कैसा आएगा नेगेटिव, तो a किससे छोटा आएगा 3 से छोटा, तो सबका क्या लेंगे कॉमन, है ना। अब मुझे तो डायरेक्टली दिख रहा है पर तुम इनिशियल में हो तो तुमको थोड़ा सिखाना जरूरी है। तो 9/2 और एक आ रहा है 3, तो पहला वाला क्या बोल रहा है कि ये आंसर लेना माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 9/2 से इन्फिनिटी, और दूसरा क्या बोल रहा है 3 से छोटा, तो कॉमन क्या आएगा यही वाला आंसर। तो फॉर a लेस देन 3 यही हमारा आंसर हो गया, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 3, और a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3, ये जो क्वाड्रेटिक आएगी इसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे अपोजिट साइन के, मतलब 3 से छोटी कोई सी वैल्यू रख दो इसके रूट्स पक्का कैसे आएंगे अपोजिट साइन के, करके भी देख सकते हो। तो इस तरीके के सवाल वो पूछ सकता है एग्जाम में कि रूट्स अपोजिट साइन के तो a की वैल्यू बताओ, है ना। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि a की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी जिसके लिए रूट्स अपोजिट साइन के होंगे, है ना, अगर क्लोज आ जाए इक्वल टू आ जाए तो वो कुछ भी आपसे थोड़ा बहुत ऐसा पूछ सकता है, ठीक है, चलेगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं टाइप 3 की ओर, है ना। उसके पहले मैं 1 मिनट चेक कर लूं कि ड्यूरेशन कितना हो गया है, अगर लेंथी हो गया होगा तो मैं वीडियो को यहीं पे विराम दे दूंगा और कल से स्टार्ट करूंगा, नहीं तो 1 मिनट में टाइम चेक कर लेता हूं, ठीक है। तब तक आप जो अभी तक पढ़ा हमने उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, है ना। चलिए, तो इसके बाद जो टाइप 3 और टाइप 4 हम स्टार्ट करेंगे वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, है ना। थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, लगभग 30 से 40 मिनट लेगा, तो लेक्चर फिर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, आपको दिक्कत जाएगी। तो हम कल टाइप 3 और टाइप 4 कल से स्टार्ट करेंगे। तब तक आज जो हमने पढ़ा कि लोकेशन ऑफ रूट्स की कंडीशन कैसे फाइंड की जाती है, इनको आप थोड़ा एक एक दो बार मन से बना के देखें,
चीजों को फील करें कि ऐसी कंडीशन क्यों ली, इंटरसेक्शन क्यों लिया। जब तक आपको अंदर फील ना आए, है ना, जब तक आपको अंदर से ना लगे कि चाह ऐसा इसलिए हो रहा है, तब तक आपको बनाते रहना है, बार बार रीड करते रहना है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, है ना। मैंने वैसे एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की है कि इस पर एग्जांपल्स कैसे बन सकते हैं। तो काफी बढ़िया टॉपिक है ये, लोकेशन ऑफ रूट्स, मजा आएगा, ठीक है। तो कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हमारा टाइप 3, टाइप 4, 2 या 3 टाइप्स हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते ही क्लास में, थैंक यू।